Scare Show. Mr. Anas is with us. So, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि मोहम्मद अनस साहब के ब्रेन जेडेक्स क्या है, सबसे पहले ये बताइए आप। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। जिसमें एक टेक्नोलॉजी जापान ने 40 साल स्टडी करने एक शख्सियत है प्रोफेसर माकोतो शिशिदो, जिन्होंने ब्रेन पर 40 साल स्टडी की है। जो ब्रेन पे आज भी स्टडी चल रही है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसमें 100% पावर है, मगर इसमें किस तरह यूज़ होता, किस तरह फंक्शन होता, उसकी स्टडी करते वक्त वो शख्सियत को पता चला कि इसमें एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। अच्छा। जैसे टच, टेस्ट, स्मेल, लिसन, सी, सेंसरी महसूस करने सेंसरी पार्ट्स। तो वो किस तरह उसका पावर बढ़ा सकते हैं, उसकी जी। मेन बटन कहाँ पर है। तो उसी को हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू और साउंड थेरेपी के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं बेसिकली। अच्छा अनस साहब, जो आपके जो ब्रेन जेडेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट करी है कई कोर्सेज के ताल्लुक से लेकर, ये DMI जो टेस्ट है इसके ताल्लुक से थोड़ा खुलकर बताएं आप। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है और क्या चीज़ आपका ये काम करती है? ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आजकल माँ बाप ख़ास परेशान हैं कि अपने बच्चों के टैलेंट पहचानने में उनके पास कोई हथियार या टूल नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो 11वीं 12वीं में कराते हैं। ओके। मगर ये चीज़ 200 साल पुरानी से स्टडी हो रही है इसमें कि हमारे जो पोरे जो बोलेंगे अगर सूर्य क़यामा के अंदर दिया है, फिंगरप्रिंट्स जो है, आपको पता होगा कि 3 चीज़ है, रेटिना, DNA और फिंगरप्रिंट, जो पूरे वर्ल्ड में हर इंसान के अलग अलग है। डिफरेंट है। अगर 400 करोड़ लोग हैं तो अल्लाह ताला ने 400 करोड़ लोग के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं। तो ये फिंगरप्रिंट के पैटर्न स्टडी करने के बाद में वो साइंस ये हुआ कि हमारे ब्रेन में 8 सेक्टर्स है, 8 घर है समझो, उसमें अलग अलग इंटेलिजेंसेस है, खासियत है कि अगर मैथ्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, नेचर हो गया, म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई, ऐसे अलग अलग चीज़ है, हर एक में कुछ ना कुछ खासियत है। तो खासियत या खूबी, पैदाइशी खूबी पहचानने का तरीका है कि हम लोग इसमें फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। जैसे आपके अगर मैं फिंगरप्रिंट लेता हूँ और उसके एनालिसिस के बाद में इसमें रिपोर्ट जनरेट होती है एक 70 पेज की, जो बहुत डिटेल में है, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, मतलब कैरेक्टर छोड़ के एक्चुअली इसमें पूरा कच्चा चिट्ठा पता चलता है कि बच्चे के सीखने का तरीका, इंटरेस्ट, पसंदीदा चीज़ क्या है, फिर वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये हमको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो ये हमको पूरा पता चलता है क्योंकि अगर दूसरे कौम के लोग को देखोगे आप तो लोग काफ़ी जद्दोजहद नॉलेज लेके एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं। हमारे इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी पता नहीं है कि क्या है, और करते तो 11वीं 12वीं में जब परसेंटेज मिल गया तब सोचेंगे कहाँ पर जाना है। मगर ये चीज़ ऐसी है, 2 साल के अगर बच्चे के भी फिंगरप्रिंट्स है, हम लोग स्कैन करते हैं तो इसमें हम लोग काफ़ी सारे चेंजेस 14 साल के एज तक ला सकते हैं, क्योंकि 14 साल तक हमारा ब्रेन 100% डेवलप हो जाता है, उसके बाद चेंज नहीं ला सकते। ये फिंगरप्रिंट जो DMIT टेस्ट है, इसमें हमको पता चलता है कि हमारे बच्चे की पैदाइशी खूबियाँ क्या है। इसके लिए कुछ खास स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशंस यूज़ होता है क्या, जस्ट एक एप्लीकेशन में जो थेरापी वगैरह यूज़ करते हैं आप? नहीं, बेसिकली टेक द फिंगरप्रिंट्स, ओके। जो भी बच्चे के हैं, बड़ों के हैं। और हमारे जो फाउंडर है, जो सिंगापुर से इसकी ट्रेनिंग लेके आए, फिंगरप्रिंट एनालिसिस का सर्टिफिकेशन है, डिस्क का सर्टिफिकेशन है, और बेसिकली साइंस है इसमें कि ये फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करने के बाद में सॉफ्टवेयर में डेटा फीड किया जाता है कि इसके पैटर्न्स किस तरह है, और रिपोर्ट कंप्यूटर में से जनरेट होती है। तो सॉफ्टवेयर है और फिंगरप्रिंट एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट। किस तरह से आप ये बताओ कि फिंगरप्रिंट्स तो इट्स ओके, बट हाउ कैन टू नो दैट कि इससे एजुकेशन का क्या ताल्लुक है? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, जैसे आजकल माँ बाप परेशान है ना कि आप तो है परेशान, सोचेंगे कि भाई मेरे बच्चे को अभी डॉक्टर जैसा आप बनाना बता है। रहे थे कि फिंगरप्रिंट से रिलेटेड एजुकेशन, तो थोड़ा इसके बारे में खुल के बताइए। इसके लिए मैं एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा। अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर है फरहान का, या उसमें उनके वालिद साहब ने उनको इंजीनियरिंग में डाले थे, काफ़ी चीज़ दिखाई गई, तकलीफ जद्दोजहद के बाद में फ़ीस भरे, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट ये था कि पेरेंटल प्रेशर, एक तो प्रेशर होता है, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर होता है, मगर बच्चे को जो कंफर्ट जोन है, उसकी जो पसंदीदा चीज़ है, जो पैशन है, जैसे आप कंपेयरिंग कर रहे हैं, आपका पैशन है कि 12-1 बजे भी आप आके कर, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हैं। तो उसमें फरहान का कैरेक्टर था कि ही लव्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। उसने ये भी कहा था कि अगर मुझको कम सैलरी मिलेगी तभी भी मैं इसमें एंजॉय करूँगा, उसके अब्बा से बात कर रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग उसका डोमेन नहीं था, मगर माहौल और पेरेंट प्रेशर, माहौल का असरात कि भाई हाँ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। मगर हमारा कहना ये
इसमें ये पता चलता है पहली बात कि आपके बच्चे की खूबी क्या है, नेचर की तरफ रुझान है कि मैथ्स अच्छा है या लैंग्वेज अच्छी है। और क्लैशेस कम होते हैं कि अगर वालिद साहब अगर घर में ये प्रेशर डालेंगे बच्चे पे कि भाई तेरे को डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ डॉक्टर के लायक नहीं, उसकी इंटेलिजेंस जो है डॉक्टर के लायक नहीं, मगर ही मस्ट बी गुड क्रिकेटर। अगर उसको कैनेस्थेटिक फिजिकल एबिलिटी, नज़र, कैलकुलेशन अगर अच्छे है, ही कैन बी एन आर्किटेक्ट ऑल्सो, ही कैन बी ए क्रिकेटर ऑल्सो। तो ये चीज़ पता चलती है। या आई एग्री विथ योर आंसर मोहम्मद अहमद साहब। पहले क्योंकि पीपल डोंट नो अबाउट दिस व्हाट्स अ फिंगरप्रिंट रिलेटेड टू दैट, यू आर seeing the answer related to science. Yeah, of course I agreed with your answer, but my question is that कि you are बिल्कुल कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ख़ास तौर पे खैर अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस आगे बढ़ चलते रहेंगे। हाउ अबाउट द लेडीज़, ख़ास तौर पे हमारे क्राइटेरिया में इस तरह से जो चीज़ें करवाना हमारे पास उसको रोका जाता है। स्टूडेंट्स तो बॉयज़ फिर भी आएंगे पेरेंट्स, हाउ अबाउट इनके लिए क्या कि इसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है कि विदाउट टेस्ट के आप इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं? अभी विदाउट टेस्ट तो वही हो, क्योंकि माँ बाप जो बच्चे को पाल रहे हैं जो ट्रेडिशनल वे में, तो वही चलते आ रहा है कि दादी के जरिए बेटी सीखी, बेटी की आगे चलते आ रही कस्टम चलते आएगा, ट्रेडिशनल है। उसमें से कुछ साइंस लॉजिक नहीं कि क्या है आपके पास। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर सपोज आपके माँ बाप या तो आप अगर अपने बच्चे के ताल्लुक से मैं बोलूँगा आपको इसकी खूबी पता है क्या, तो ओवरऑल आप बताओगे कि इसको ये पसंद है वगैरह वगैरह, मगर ऑथेंटिकेशन नहीं है। नहीं, ऑथेंटिकेशन जब आप फिंगरप्रिंट्स के बाद जब जैसे जान लिए हम लोग पता हो गया, तो फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद क्या आपका सोल्यूशन था, क्या उस तरह से देंगे, थोड़ा इसके बारे में खुल कर बताया। हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। हाँ, क्या किस तरह की रिपोर्ट? जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास आप जाते हो, बाई चांस अगर कुछ फीवर या हार्ट अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलेगा ईसीजी निकालो। अब ईसीजी को बढ़वाने के लिए काउंसलर आप डॉक्टर के पास जाओगे, इसका रिपोर्ट का इंटरप्रेट करेगा कि भाई इनको हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर या जो भी है। तो वो रिपोर्ट आने के बाद में हमारे स्पेशलाइज काउंसलर्स है दिल्ली में, जो वो रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाते कि भाई आपके बच्चे में डिस्लेक्सिया है, ये प्रॉब्लम है, ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, ये खूबी है। बहुत अच्छे से 1 घंटे में उसको समझाया जाता है। जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट जो चला रहा है, सेम एप्टीट्यूड टेस्ट जो सर्वे काउंसलिंग होती है, बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी सेंटर्स हमारे गुलबर्गा में भी आए थे और एप्टीट्यूड टेस्ट लिए हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसको जानने के बाद किसी सेंटर्स में ये नहीं बताया कि यू आर लैकिंग बिहाइंड दिस रीजन। तो इसका आप कैसे बताओगे कि ये सेक्टर्स में इंटेलिजेंस, मैथ्स, इसके लिए क्या वर्क करोगे आप? सपोज अगर स्टूडेंट आपके DIMIT में मैथ्स में अगर प्रॉब्लम है या और कोई दीगर चीज़ें में होंगे, तो इसके ऊपर क्या वर्क रहेगा आपका? उसमें जो हमारा सोल्यूशन है रिपोर्ट में जी, कि जैसे इंटेलिजेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 8 इंटेलिजेंस हमारे दिमाग में, जो थॉमस हॉवर्ड गार्डनर को अवार्ड मिल चुका है कि भाई हमारे दिमाग में 8 घर है, इसमें से कौन सा एक हाईएस्ट वाला है, हाईएस्ट परसेंटेज वाला। अगर बिलफर्स कोई वीकनेस निकलती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की लैंग्वेज अगर कमज़ोर है, हमारे रिपोर्ट के अंदर 10 सॉल्यूशंस आते हैं कि आप ये चीज़ कराइए और इंशाल्लाह उसकी फिर इंग्लिश सुधरेगी, लेकिन वो 14 साल की एज के पहले ही। तो हम लोग के पास में वीकनेस है, उसका सॉल्यूशन भी है, और ऐसे 4 ऑप्शंस आते हैं कि भाई आपका बच्चा बिलफर्ज साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग, ऐसे 4 ऑप्शन देते ग्रेडिंग में कि नंबर 1 पे क्या। अभी हम एक चीज़ नहीं बताते, अगर डॉक्टर बोले डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर, बहुत सारी वैरायटी है, तो उसमें हम 4 ऑप्शन देते, कैटेगराइज नहीं कर रहे, एक ऑप्शन नहीं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 है कि भाई ये चीज़ की आपकी खूबी है, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है, ये आपकी चॉइस है, ये गाइडेंस किया जाता है। अच्छा, गाइडेंस के लिए ट्रेनिंग किस तरह से होगी इसके जो DMIT में? अच्छा, पहली बात तो DMIT इज़ अ टेस्ट, लेकिन अगर इसका इम्प्रूवमेंट कराना तो जैसे आपने पूछे कि हमारा तो दूसरा कोर्स है, इसको कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन और सेंट्रल ब्रेन इग्निशन और पीनियल ग्लैंड इग्निशन। ये साइंस से लॉजिक है, हमारे दिमाग में पीछे एक पीनियल ग्लैंड शेप का एक ग्लैंड है, बॉडी में 38 ग्लैंड्स होते हैं, तो उसी तरह एक ग्लैंड है जो हमारे जापान के मास्टर्स हैं, उन्होंने पाया कि इसमें भाई ये चीज़ है। तो वो कोर्स कराने के बाद में बच्चे लोग का जो वीकनेस है ना, वो स्ट्रेंथ के इसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट्स लाइक अ बूस्टर और सप्लीमेंट कि बच्चे की जो प्रॉब्लम चल रही है कि भाई पढ़ नहीं पाता, याद नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, आज क्योंकि आजकल हम लोग नहीं, बच्चे लोग को मोबाइल दे दिए, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इसमें इतना मुलविस हो चुका है, उसका फोकस ध्यान एक जगह लगता है। मोबाइल तो कोई भी खेलता है, माइंड डाइवर्ट हो गया है काफ़ी। बिल्कुल। तो उसका फोकस जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतना, ये फ्रीक्वेंसी से इतना ये हो रहा है कि डीफोकस हो रहा है। तो हमारा जो कोर्स है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, इसमें 100% एक्यूरेसी की भाई बच्चे को कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा होता है। मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा मोहम्मद साहब, क्योंकि एक लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। जी, शॉर्ट ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर हाजिर होंगे। ओके, अभी
Viewers, keep on watching with us SK Show. We'll have a great discussion with them with Mohammad Anas Saab.